बाजी पलट गई, बात इलेक्शन से भी आगे निकल गई। शाहिद खान अब्बासी इमरान खान से मिलने जेल पहुंच गए। हवाओं का रुख तब्दील, इमरान खान को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, दुआएं रंग लाने लगी। एक और कामयाबी झोली में आन गिरी। शाह महमूद कुरैशी को जैसे मांगा वैसे ही खान अब्बासी भी आ गए। देखते ही देखते खान का पलड़ा भारी हो गया। इलेक्शन का ड्रामा भी बुरी तरह फ्लॉप। जमान पार्क में अहम तरीन मीटिंग, लंदन प्लान का जनाजा उठ गया। खान अब्बासी ने शरीफों पर बड़ा क्रॉस लगा दिया। एक तरफ झूठ की सियासत और दूसरी जानिब सुपर पावर की आजादी। शाहिद खान अब्बासी ने अपने रास्ते का तयन कर लिया। एक ही वक्त में सब कुछ तब्दील। मरियम नवाज की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। नून लीग का वजूद अब खतरे में। हसन और हुसैन नवाज ने भी खतरे की घंटियां बजा दी। नवाज शरीफ का वापसी प्लान कैंसिल। असल और सच्ची खबर आ गई। शाहिद खान ने ऐसा क्यों किया? क्या शाहिद खान किसी के थ्रू खान के साथ राबते में थे? शाह महमूद कुरैशी का इस पर क्या रद्द अमल है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें और वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, शाहिद खान अब्बासी हीरो निकले। निजाम और झूठ के खिलाफ खड़े होकर दो टोक बयान दे दिया। मौका देखते ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सरप्राइज दे दिया गया। कौन कहता है कि खान हार गया? जमान पार्क का पलड़ा एक बार फिर भारी। नून लीग बंद गली में दाखिल। शाहिद खान अब्बासी भी दूसरे शाह महमूद कुरैशी निकले। मोनिस इलाही, परवेज इलाही, शेख रशीद और असद कैसर भी सीट से उठ गए। नून लीग की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। मरियम नवाज चाह कर भी मामलात ठीक ना कर सकी। सीट से उठकर शाहिद खान अब्बासी को अपनी जगह पर बिठाना भी काम ना आया। नवाज शरीफ ने जिस काम से मना किया था, मरियम नवाज ने वही गलती की। लो अब भुगतो। शाहिद खान ने अपनी जगह बना ली। आखिर उनको ये मशवरा किसने दिया और जमान पार्क से उनके राबते कैसे हुए? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चले कि नून लीग को सुबह सवेरे एक बड़ा धचका लग गया। बरसों तक नवाज शरीफ के साथ चलने वाले अहम तरीन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के लीडर शाहिद खान अब्बासी ने बड़ा फैसला करते हुए मरियम नवाज के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये फैसला क्यों किया, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन कुछ ही रोज कबल उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान भागने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि सब जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मुल्की मसाइल हल हो सकते हैं। कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, इलेक्शन चोरी होंगे तो फिर बोझ तो पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कोई केस नहीं बनाया। चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी है कि झूठे केसेस बनाने पर तहकीकात करें। फिर कहता हूं कि कैमरों के सामने केस चलाया जाए। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान की तरह भागने वालों में से नहीं। झूठे मुकदमे अदालतों में हैं। नैब क्या कर रहा है? हमें बताया जाए हमने कौन से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। हमारी जिंदगी को मफलूज बनाया गया। बदनामी अलग हुई, माली नुकसानात भी उठाए गए। नैब अब कम से कम जाली केस पर मुआफी मांग ले, जिसका भी दबाव था। नैब अब मुआफी मांगे। सब जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मुल्की मसाइल हल होंगे। मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है। दोस्तों, उधर विफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार ने कहा है कि IMF हमारा वक्त जाया कर रहा है। पाकिस्तान को बज़ाहिर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर खजाना इसाक डार ने ईवान बाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग में कहा कि IMF की ख्वाहिश है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना न दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। उन्होंने कहा कि टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू भी नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। वजीर खजाना ने कहा कि IMF के कहने पर नौजवानों को IT में रियायत देने पर पाबंदी नहीं आयद कर सकते। उन्होंने अवाम को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज इन ऑर्डर है। IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और नवा जायजा जरूर इसी माह मुकम्मल किया जाएगा। दोस्तों, वजीर खजाना का कहना था कि अव्वलीन तरजीह है जो अदायगियाँ करनी है वो बर वक्त की जाएं। मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग भी की जा रही है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन झूठ बोलकर लोगों को डराते हैं। हर किसी के पैसे उसकी अमानत हैं और महफूज हैं। इसाक डार का मजीद कहना था कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स की जा रही है और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात किए जाएं।
याद रहे कि मुल्क IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त हासिल करने के लिए 1 साल से जद्दोजहद कर रहा है, जबकि 2 रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मई में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजी गयी, जो कि माहाना बुनियादों पर 4% और सालाना बुनियादों पर 10% कम है। कम तरसीलाते ज़र की आमद बैरूनी खातों के हवाले से सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना सकती है, क्योंकि मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम है। गुज़िश्ता हफ्ते अपने एक बयान में IMF ने कहा था कि वो हुकूमत से बजट पर बात कर रहा है। पाकिस्तान के लिए IMF की रेजिडेंट नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रुइज ने कहा कि माली साल 2024 के बजट पर बातचीत का मरकज समाजी अखराजात में इजाफे की गुंजाइश पैदा करते हुए कर्जों के इस्तेहकाम के इम्कानात मजबूत करने की जरूरत को मुतवाज़िन करना है। मुल्क गुज़िश्ता बजट में तय किए गए अपने तकरीबन तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, खास तौर पर इसकी तरक्की का हदफ जो कि इब्तदाई तौर पर 5% मुकर्रर किया गया, जिसे रवा साल के अवाइल में कम करके 2% कर दिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा था कि आमी मालाती फंड यानी कि IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि अब हम IMF के साथ अपनी बातचीत के दौरान उनसे कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा नमू की जानिब लेकर जाना चाहते हैं।